लाइव है। नमस्ते प्यारे बच्चों, छोटे बच्चों, कैसे हो स्टूडेंट्स? क्या हम आपको लाइव दिखाई दे रहे हैं? तो प्यारे भाई, हम लोग एलजेब्रा पढ़ रहे हैं, है ना। हम लोग रेलवे एग्जाम्स के लिए एलजेब्रा पढ़ रहे हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो हम ये एलजेब्रा की पहली शीट है जो है बेसिक फॉर्मूला। बेसिक फॉर्मूला जो 6th क्लास में है ना, 6ठी 7वीं क्लास में जो फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूले तो याद होंगे लेकिन उस पे इस तरह के सवाल आप सरकारी नौकरी के पेपर में देखते हो, ठीक है बच्चे। तो पावर 2 वाले जितने भी फॉर्मूले हैं, ए प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर, ये मैंने आपको सारे फॉर्मूले पढ़ा भी दिए और इन पे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस भी करा दिए। तो आज हम उससे आगे के सवालों को करेंगे प्यारे बच्चों, है ना। तो आज की क्लास का पहला टाइप या पहला कॉन्सेप्ट, चलिए प्यारे भाई, तो अब हम बात करेंगे पावर 4 की। पावर 4 की ध्यान से सुनेगा प्यारे स्टूडेंट। मान लीजिए कि दो संख्याएं हैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, दो संख्याएं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो बच्चों अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करूं तो क्या होगा? अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी होल स्क्वायर करूं तो क्या होगा? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा प्यारे बच्चों ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर गुणा बी स्क्वायर। ये होगा प्यारे बच्चों, ये होगा ना। तो आप सुनिएगा, ए स्क्वायर का भी स्क्वायर करेंगे तो पावर की आपस में गुणा हो जाते, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा ए की पावर 4। बी स्क्वायर का भी स्क्वायर करेंगे, पावर की आपस में गुणा हो जाएगी, 2 दूनी 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यही आएगा ना बच्चों। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर होगा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर क्लियर है। बच्चों हमें यहां से ये निकालनी है, हमें यहां से चीज निकालनी है, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। हमें यहां से ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का मान निकालना है। बताओ ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 क्या होगा? अगर मुझे ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 निकालना है तो जो 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर है, ये लेफ्ट साइड में आके क्या हो जाएगा? माइनस, लेफ्ट साइड में माइनस हो जाएगा। तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इधर जाके प्यारे बच्चों माइनस हो जाएगा, माइनस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। प्यारे बच्चों सब बच्चे लिख लेंगे अपनी कॉपी में, ये इंपॉर्टेंट है। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना बच्चों। अब जैसे ये ए का भी स्क्वायर है, ये बी का भी स्क्वायर है, यानी कि ए और बी दोनों पे स्क्वायर है, ए और बी दोनों पे स्क्वायर है, तो मैं इसे लिख सकता हूं ए बी का होल स्क्वायर, ए इंटू बी का होल स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, समझ में भी आया और मजा भी आया प्यारे दोस्तों। तो ये रहा, तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी का होल स्क्वायर। याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, हमें तो पता नहीं चलता, समझ नहीं आता भैया कि किसी बच्चे को जब इतने बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, बेसिक फॉर्मूले पर 100 सवाल कराए जा रहे हैं, 100 सवाल में आप देखना एलजेब्रा पूरा खत्म करवा देते हैं रेलवे वाले बच्चों को। इतनी आधी अधूरी पढ़ाई बच्चों को पढ़ाई जाती, तभी तो उनकी कट ऑफ क्लियर नहीं होती कभी, क्योंकि कट ऑफ इतनी हाई पहुंच चुकी है कि आपको मैथ्स और रीजनिंग में फुल बटा फुल करना पड़ेगा। आप किसी भी सिलेक्टेड बच्चे से पूछो, साइंस में नंबर कटे होंगे उसके, है ना, उसके जीके करंट अफेयर में नंबर कटे होंगे, लेकिन मैथ्स रीजनिंग में हर सिलेक्टेड बच्चे के अपवाद हो सकता है कि तो लगभग पूरा स्कोर होगा, यानी कि सब कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको डिटेल में। और यही बेसिक है, यही आता है पेपर में, यही सीखोगे आप, इससे नीचे कुछ होता ही नहीं है। तो क्या बताऊं मैं तुम्हें, है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहां से प्यारे भाई अगर मैं ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 निकालूं तो उधर आ जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मतलब ए बी का होल स्क्वायर।
है ना बच्चों। तो अगर कभी भी आपको a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 निकालना है तो आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a गुणा b की वैल्यू चाहिए। सवाल देखते हैं अब इस कॉन्सेप्ट पे प्रीवियसर के, देखिए एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में आया है क्वेश्चन, करो। यदि x प्लस वाई 14 है, x और y का प्रोडक्ट 45 है, तो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 क्या आएगा? सवाल में दिया है x प्लस वाई बराबर 14 है और x और y का प्रोडक्ट मतलब गुणनफल 45, यानी कि x इंटू वाई 45, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 आपसे पूछा है। तो कभी कभी रेलवे इतना आसान सवाल, इतना इजी डेटा सेट कर देता है कि कुछ जरूरत नहीं पड़ती। 45 को देख के दिमाग में एक ही चीज आते है, 9 पंजे 45, और कुछ आएगा ही नहीं। 9 पंजे 45 और 9 प्लस 5 14 है, यानी कि बिना सॉल्व करे, इसे बोलता है हिट एंड ट्रायल, बिना सॉल्व करे हिट एंड ट्रायल से सीधे x और y की वैल्यू पता चल गई। तो x का मान है 9, y का मान है 5, यहां रख देते हैं। x का मान है 9, 9 की पावर 4, y का मान है 5, 5 की पावर 4, ये आपको करना है। 9 की पावर 4 करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 का वर्ग, एंड में 1 आएगा, 5 की पावर 4 5 आएगा, 1 5 6, एंड में इकाई अंक 6 आएगा। भाई 9 की पावर 4, 9 की पावर 4 करेंगे तो 9 की पावर 4 होता है 6561। देखो ये इंपॉर्टेंट, याद कर लो, 9 की पावर 4 या 9 का स्क्वायर 81 का वर्ग 6561 एक इंपॉर्टेंट नंबर है, याद कर लीजिए। ठीक बच्चों, 6561। 5 की पावर 4 सबको पता ही है 625। तो मैंने इकाई का मैच करा था, केवल एंड में जोड़ के 1 प्लस 5 6 आएगा, वो एक ही ऑप्शन में, खत्म। 7186। आइए अगला सवाल, ये बताओ 47 नंबर। ये भी सेम ही सवाल है, पर ये इस तरीके से नहीं हो पाएगा। सवाल में दिया है कि यदि x प्लस वाई बराबर 10, यदि x प्लस वाई बराबर 10, x गुणा वाई बराबर 4, तो आपसे पूछा x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 ज्ञात कीजिए। अब इसको भी पिछले सवाल की तरह करने की कोशिश करो। ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा करके 4 आए, जोड़ के 10 आए, क्या ऐसी कोई पूर्णांक इंटीजर संख्याएं आप खोज सकते हो जिनकी गुणा करके 4 आए, जोड़ के 10 आए? ऐसी कोई पूर्णांक संख्याएं है ही नहीं। अगर आप यहां से x और y का मान निकालेंगे तो इंटीजर नहीं आएगा, रूट में आएगा, रूट में आएगा, इर्रेशनल अपरिमेय संख्या आएगी x y की, जिसे आप गैस नहीं कर सकते। तो सॉल्व ही करना पड़ेगा। निकालना क्या, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, ये आपको निकालना है। अब x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 जो होता है बंधु क्या है, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब हमें एक्स वाई तो दिया है 4, यानी कि अगर ये प्रश्न सॉल्व करना है तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना पड़ेगा। और कल की क्लास में हमने आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना सिखाया है, याद है ना। अगर आपको x प्लस वाई का मान दिया है, एक्स वाई का मान दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे निकालेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, xy यानी कि 4। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, 2xy आपका 4 है, तो 10 का वर्ग 100, 100 में से 4 दूनी 8 घटाएंगे 92, ये 92 आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 92, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, 92 आ गया, यहां रख देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया 92, 92 का स्क्वायर माइनस एक्स वाई कितना, एक्स वाई की जगह 4 रखेंगे, इस एक्स वाई की जगह 4 रखो, 4 का वर्ग 16, 16 दूनी 32 माइनस 32, ये आपको सॉल्व करना है। बताओ क्या आएगा आंसर, ये वाला। एक ही ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो सकता है बी। मैं सवाल सॉल्व नहीं करूंगा, मैं केवल इकाई का अंक मैच करूंगा। अगर 92 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, एंड में 4 आएगा। 32 में इकाई का अंक क्या है, 2 है, 2, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो एंड में इकाई का अंक 2 ही आएगा, तो इसलिए ये आंसर है। पूरी कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। तो देखिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको एक नहीं 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा।
ऐसे भी सवाल आते हैं जब एग्जामिनर का माथा सनक जाता है, जिनको सॉल्व करने के लिए दो नहीं 3-3 बार फॉर्मूला लगाना पड़ता है। एक ही सवाल में 3-3 बार फॉर्मूला, एक फॉर्मूला यहां लगा, एक यहां लगा, तब जाके आपका आंसर आया है। समझे? आप बोलोगे हां जी सर। नेक्स्ट ये बताएंगे 48 नंबर, एक और सवाल इसी टाइप का। बताओ बच्चों क्या आंसर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि x बराबर 1 माइनस वाई, एक्स स्क्वायर बराबर 2 माइनस वाई स्क्वायर, तो आपसे पूछा है x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बराबर क्या? ठीक है जी, ये आपसे पूछा है। x बराबर 1 माइनस वाई, तो माइनस वाई को धर ले आते हैं लेफ्ट साइड में। x बराबर 1 माइनस वाई, वाई को धर लाते हैं, तो x प्लस वाई बराबर 1, x प्लस वाई बराबर 1। ये देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 2 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर 2 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा इधर लेफ्ट साइड में, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2। ये आया। एक्स प्लस वाई 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 है। आपसे पूछा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 क्या है? बताओ बच्चों। एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, जल्दी से बताओ ना। अगर एक्स प्लस वाई 1 है, ये इधर आ जाए माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2। एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 निकालने का जो फॉर्मूला है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई का स्क्वायर। अब आप खुद बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो दिया हुआ है 2, यानी कि अगर ये सवाल सॉल्व करना है तो मुझे एक्स इंटू वाई निकालना पड़ेगा। ये सवाल सॉल्व करना तो एक्स इंटू वाई निकालना पड़ेगा। इन दोनों की हेल्प से, इन दोनों की हेल्प से एक्स इंटू वाई कैसे आएगा? भैया मैंने कल ही फॉर्मूला आपको लिखवाया था। एक्स इंटू वाई क्या होता है? अगर आपको एक्स प्लस वाई दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है, तो एक्स वाई बराबर एक्स इंटू वाई होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 2। कृपया मुझे मजबूर ना करो बार बार फॉर्मूला लिखने से। पेपर में आपको ये फॉर्मूला पे फॉर्मूले नहीं लिखने, फॉर्मूले दिमाग में होने चाहिए। पेपर में आपको स्टेप लिखने, ना आपको ये फॉर्मूला लिखना है पेपर में, ना ये लिखना है, पर मुझे आपको समझाने के लिखना पड़ेगा कि आप ब्रांडेड गधे हो। ठीक है बच्चों? तो यहां पे एक्स प्लस वाई कितना आया? 1, 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है? 2 बटे 2। तो 1 माइनस 2 क्या आ गया? माइनस 1 बटे 2। एक्स वाई की वैल्यू माइनस 1 बटे 2 आ गई। अब उठा के यहां रख दो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है आपका 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 है, 2 का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस एक्स वाई कितना है? माइनस 1 बटे 2। एक्स वाई है माइनस 1 बटे 2, माइनस 1 बटे 2 का स्क्वायर करूंगा, माइनस 1 बटे 2 का स्क्वायर करूंगा 1 बटे 4। 2 से 4 2 बार कट गया, 4 में से 1 बटे 2 घटाओ, 4 में से 1 बटे 2 घटाओ तो 7 बटे 2, 4 दूनी 8 माइनस 1 7 बटे 2 आंसर है सी। यशराज जी कल का लेक्चर फिर से देखो, पुराने 2 लेक्चर फिर से देखो। आप ये लेक्चर बंद करो, ठीक है? ज्यादा सवाल नहीं आए हुए मेरे प्यारे भाई, यही क्वेश्चन है, यही वैरायटी इस पे बनेगी पावर 4 पे। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया और मैंने आपको इस पे 3 प्रश्न करा दिए। अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख दीजिए, फिर मैं आगे अगला कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। अब अमन, उसी से किया अमन कुमार जी। शिवम, आशीष सिंह बेटा आपको एक क्लास 3-3 बार देखने की जरूरत है। सर बुक कौन सी लेनी है? अरे भाई बुक की जरूरत है ही नहीं अगर आपके पास बैच है। मैं करवाता रहा हूं हर एक टाइप। भाई इतना अपडेटेड कंटेंट आपको मिल रहा है जिसकी कोई हद नहीं। यूट्यूब पे गणित के हजारों टीचर हैं, हजारों टीचर हैं, आप जाके देखना। ये हमारा चैनल है सिलेक्शन वे, ठीक है जी। अब इसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, ये है ना, रेलवे एग्जाम 2026 बेस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। जितने पेपर हुए रेलवे के लेटेस्ट, सबके बेस्ट क्वेश्चन का, सबके हर टाइप का एक एक सवाल मैंने यहां पे सॉल्व करा है और इन सब क्वेश्चंस को बैच में भी अपडेट किया है।
इससे बाहर रेलवे का गणित है ही नहीं। समझे ना मेरे भाई, हर एग्जाम का हर टाइप का मैं सवाल ले रहा हूं, लेकिन आप सूत्र याद ही नहीं करना चाहते। आप ऐसे मन में कुंठा मार के बैठे, हम याद नहीं करेंगे, तू समझा के दिखा हमें। ऐसे नहीं चलेगा, आपको पहले याद करना पड़ेगा। आपकी मानसिक क्षमता नहीं याद करने की तो भैया 50-50 बार लिख लिख के याद करो, पर आप ही करोगे ये। ठीक है जी, चलो आगे चलते। अगला टाइप तो पावर 2 वाला भी हो गया, पावर 4 वाला भी हो गया। अब हम चलेंगे प्यारे दोस्तों पावर 3। पावर 3 वाले फॉर्मूले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। एक्चुअली एलजेब्रा में सबसे ज्यादा अगर सवाल कोई आता है पहली बेसिक फॉर्मूलों पर, तो पावर 3 से ही आता है। बेसिक फॉर्मूले पे सबसे ज्यादा पावर 3 पे ही आता है। ठीक है, हाँ जी, एनटीपीसी सीबीटी 2 यही है बेटा संजीत। सीबीटी 2, सीबीटी 1 होता है 50-100 शिफ्ट में, सीबीटी 2 होता है एक शिफ्ट में। यानी कि हर चैप्टर का एक एक सवाल मिलेगा। अब एक ही सवाल होगा एक चैप्टर का पूरे अलजेब्रा में सीबीटी 2 का। ऐसा नहीं कि सीबीटी 2 के सवाल हजारों हैं कि मैं आपको कराता रहूं। एक चैप्टर का एक सवाल होता है सीबीटी 2 का। वो भी है आलोक इसमें ऑलरेडी डले हुए, बिल्कुल अपडेटेड है। जो मैं पढ़ाऊं बस उतना ही पढ़ना है। ठीक है, चलिए अगला कॉन्सेप्ट है पावर 3 वाला। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब है ना भाई। ए प्लस बी का स्क्वायर सबने याद कर लिया। ए प्लस बी का स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ए प्लस बी का होल क्यूब यानी कि ए प्लस बी की 3 बार गुणा करी जाए। ए प्लस बी का होल क्यूब मतलब ए प्लस बी गुणा ए प्लस बी गुणा ए प्लस बी। अगर आप ए प्लस बी की 3 बार गुणा करेंगे तो 3 बार गुणा करने पर आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर आएगा प्यारे बच्चों ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। लिख लीजिए ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर है प्यारे बच्चों? आप याद करिए ए प्लस बी का होल क्यूब, पहले ए का क्यूब करना है फिर बी का क्यूब करना है, प्लस 3, दोनों जगह 3 आएगा, ध्यान रखिएगा 3। एक बार ए का स्क्वायर एक बार बी का स्क्वायर, 3a स्क्वायर बी, एक बार 3ab स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। याद करिए प्यारे बच्चों। आगे आगे स्टूडेंट आपको समझना है प्यारे भाई, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। याद होना चाहिए अगर हम यहां से 3ab कॉमन ले लें, अगर हम यहां से 3ab कॉमन ले लें, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर है ना, यहां से 3ab कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा ब्रैकेट में? 3a स्क्वायर बी है, ए स्क्वायर है, 3ab कॉमन ले लिया तो एक ए बचेगा। यहां 3ab स्क्वायर है, बी की पावर 2 है, बी मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? बी बचेगा ब्रैकेट में। तो यानी कि यहीं से एक और बन गया ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब। कुछ नहीं किया, बस यहां से 3ab कॉमन ले लिया, प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। दोनों याद होने चाहिए, दोनों याद होने चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में बचेगा ए प्लस बी, ब्रैकेट में बचेगा ए प्लस बी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब प्यारे स्टूडेंट ध्यान से सुनेगा, सब प्यारे बच्चे ध्यान से सुनेगा मेरे मित्र। हमें इसकी वैल्यू निकालने प्यारे बच्चों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसकी वैल्यू निकालनी। इसकी वैल्यू क्या आएगी? अगर मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो ये जो 3ab ए प्लस बी राइट साइड में दूसरी तरफ आ जाएगा तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा, है ना। यानी कि आ जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ये जो 3ab इंटू ए प्लस बी लेफ्ट साइड में है उधर चला जाएगा, राइट साइड में उधर चला जाएगा लेफ्ट में, तो माइनस का हो जाएगा माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी।
ये वैल्यू बन गई प्यारे बच्चों किसकी, ये मान बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। समझे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर यहीं से ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकाला जाए तो प्लस वाली चीज उधर जाके माइनस हो जाएगी, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर हो गया ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, यहां देखो यहां ए प्लस बी का होल क्यूब था, ये ए का क्यूब है प्लस बी का क्यूब है, अलग चीज है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर हो गया ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, क्लियर है। अब आप देखो ये माइनस है प्यारे बच्चों, यहां दो टर्म है, दो टर्म है ए प्लस बी का क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ 3ab ए प्लस बी का मतलब होता है ए प्लस बी की पावर 1। तो देखो ए प्लस बी यहां भी है, ए प्लस बी इस टर्म में भी है, दोनों ही टर्म में ए प्लस बी आ रहा है, तो मैं ए प्लस बी ले लेता हूं कॉमन। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, यहां भी ए प्लस बी इस टर्म में, ए प्लस बी कॉमन ले लेते। अगर आप ए प्लस बी कॉमन लोगे इंटू ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये ए प्लस बी की पावर 3 है, ब्रैकेट में बचेगा ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस, यहां से ए प्लस बी कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा माइनस 3ab बचेगा। तो यही वो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे रेलवे के हर एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, यही वो फॉर्मूला है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab है बच्चे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। समझे प्यारे बच्चों। मान लीजिए अगर किसी सवाल में आपको ए प्लस बी का मान दिया है, मान लो किसी सवाल में आपको ए प्लस बी का मान दिया है और ए गुणा बी का मान दिया है, और आपसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान पूछ लिया जाए कि बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या होगा, तो यही फॉर्मूला लगेगा। आप ए प्लस बी की वैल्यू रख देंगे ए प्लस बी की जगह, और ए गुणा बी रख देंगे ए इंटू बी की जगह, और सॉल्व करके आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यही सवाल रेलवे में सबसे ज्यादा आता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो हमने देखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3b। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब उसमें से आप ये 3ab माइनस कर दो, उसमें से प्यारे बच्चों आप ये 3ab माइनस कर दो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab में से 3ab घटाएंगे तो माइनस का ab हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल करेक्ट। तो यानी कि कॉन्सेप्ट बन गया प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, एक और फॉर्मूला बन गया है बच्चों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये दोनों ही फॉर्मूले आपको अपने कलेजे से भी ज्यादा याद रखने हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, इसी को एक्सपेंड करने पर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आएगा, ध्यान रखिएगा क्या आएगा माइनस का ए बी। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आया है। अगर इसी फॉर्मूले को गौर से देखो, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है। अब जैसे ए प्लस बी गुणा में, अगर ये ए प्लस बी गुणा में इस तरफ ले आऊंगा तो डिवाइड में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए प्लस बी होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। जो ए प्लस बी गुणा में इसको इधर ले आएंगे बटे में, तो अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए प्लस बी से डिवाइड किया जाए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अगर ए प्लस बी से डिवाइड किया जाए, डिवाइड करने पर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ऐसे ही भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी यहां गुणा में है,
अगर इसको इधर लाऊंगा दूसरी तरफ तो बटे में आ जाएगा, डिवाइड में। तो अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आएगा, क्या बचेगा डिवाइड करने पर, ए प्लस बी बचेगा। क्या बचेगा, बराबर ए प्लस बी बचेगा प्यारे बच्चों, यही है ना। ये सब कुछ सिंप्लीफिकेशन में भी इस्तेमाल होता है, प्रैक्टिस से संजीत भाई। पेशेंस रखो, किस फॉर्मूले में कौन सी चीज दी हुई है, क्या पूछा है, इस पे ध्यान देना है, तब आपको पता लगेगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इधर आएगा, बटे में क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी को इधर अगर ले आऊं बटे में, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर आएगा ए प्लस बी। बच्चों केवल समझना नहीं है, समझने के साथ साथ याद भी करना है। समझ में आया, अच्छी बात है, लेकिन काफी नहीं है, याद भी करना है। सर कौन सा फॉर्मूला कहां लगे, कैसे पता चलेगा, संजीत जी प्रैक्टिस से पता लगे। सवाल में ये देखो दिया क्या है, जो चीज दी गई है वो कौन से फॉर्मूले में आ रही है, ये आपको देखना है। ठीक है, हाँ जी खुशी याद अब बिल्कुल होगा प्यारे बच्चों। चलिए, आपको यार आप क्यों नहीं याद करना चाहते, मुझे समझ नहीं आता। बिना याद करे नहीं होगा, याद करना है, आपको ही करना है। मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा सकता हूं, याद आपको ही करना है फॉर्मूला, प्लीज। चलिए, अब ये थे प्लस वाले, इसी तरीके से बनते हैं प्यारे बच्चों माइनस वाले भी, है ना। अब जैसे a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब प्यारे बच्चों, है ना। यानी कि आप a माइनस बी की 3 बार गुणा करो, तो a माइनस बी की 3 बार गुणा करके देख लेना, चाहे घर से आएगा प्यारे बच्चों, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, क्या आएगा a का स्क्वायर, माइनस 3a स्क्वायर बी, माइनस 3a स्क्वायर बी, और प्लस 3a बी स्क्वायर। ये बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी। a माइनस बी का होल क्यूब, कंफ्यूज नहीं होना प्यारे बच्चों, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब, ये माइनस बी है, माइनस बी का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, और फिर प्लस आएगा प्लस 3a और b का स्क्वायर। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। क्योंकि अभिषेक तुम समझना नहीं चाहते, तुम एफर्ट नहीं डालना चाहते। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, यही है। चलिए ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, सब स्टूडेंट लोग ध्यान से सुनेंगे, सब स्टूडेंट लोग ध्यान से सुनेंगे प्यारे बच्चे। अच्छा, अगर यहां से 3 दोनों जगह a स्क्वायर बी है, यहां a बी स्क्वायर है, अगर माइनस 3a बी कॉमन ले लूं, अगर यहां से माइनस 3a बी कॉमन ले लूं, क्या आएगा, देखो माइनस गुणा माइनस प्लस होता है ना बच्चों। माइनस 3a बी कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया, a स्क्वायर था, a कॉमन ले लिया, a बचा, b कॉमन ले लिया, ये प्लस है। अगर प्लस में से माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस बचेगा, प्लस में से माइनस कॉमन लेते हैं माइनस बचता है, 3 कॉमन ले लिया, a कॉमन ले लिया, b स्क्वायर था, b बचा, यानी कि हो गया माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो इस a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी के होल क्यूब फॉर्मूले का एक और वर्जन आ गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। आपको दोनों ध्यान रखना है मेरे भाई, आपको दोनों ध्यान रखना है, ये भी और ये भी, है ना। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, समझे ना। चलिए
प्लीज लिसन केयरफुली। अब मेरा मन करा चलो आज घर पे खाली बैठे हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकाल लेते हैं। चलिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान निकाल लेते हैं। बहुत ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकाल लेते, अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब कब निकालोगे तो माइनस थ्री ए बी गुणा ए माइनस बी, ये राइट साइड से आएगा लेफ्ट साइड, लेकिन लेफ्ट साइड आके साइन बदल जाएगा, ये माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस। तो कुल मिला के ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर आएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर आएगा, प्लस हो जाएगा ना, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू, यही हो जाएगा प्यारे बच्चों, कोई तकलीफ। इस चीज को उठा के आप उधर ले जाइए, तो ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस थ्री ए बी गुणा ए माइनस बी किसके बराबर आ गया, ए क्यू माइनस बी क्यू। कोई तकलीफ? आप बोलोगे नहीं सर, अब आप देखना और कैसे बालक है पता नहीं भाई, ये बीच में प्लस है। आधे घंटा लगा सचिन बताने में। ये ए माइनस, देखो दो टर्म है, एक टर्म ये है एक टर्म ये, इन दोनों को क्या जोड़ा गया है, यहां ए माइनस बी की पावर तीन है, ए माइनस बी का मतलब होता है ए माइनस बी की पावर एक, जैसे कुछ ना लिखा है जैसे एक्स, तो कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब एक्स की पावर क्या, एक, समझे ना। तो दोनों ही टर्म में ए माइनस बी की पावर एक तो है ही, यहां पावर तीन फालतू है, लेकिन ए माइनस बी क्या आ जाएगा कॉमन। तो अगर ए माइनस बी कॉमन लूंगा, ये पावर तीन थी तो क्या बचेगी, ए माइनस बी की पावर दो, और यहां से ए माइनस बी कॉमन ले लिया तो क्या बचा थ्री ए बी। तो कॉन्सेप्ट बन गया गोरा कॉन्सेप्ट आपके सामने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस थ्री ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस थ्री ए बी। याद करो प्यारे बच्चों, याद करो प्लीज, रिक्वेस्ट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस थ्री ए बी, यही है प्यारे बच्चों। अच्छा अगर इस ब्रैकेट को खोल लिया जाए, इस वाले ब्रैकेट को खोल लिया जाए, तो ब्रैकेट क्या है, ए माइनस बी का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और प्लस ये क्या है प्लस थ्री ए बी। तो माइनस टू ए बी प्लस थ्री ए बी क्या आ जाएगा, थ्री ए बी में से टू ए बी घटाएंगे प्लस का ए बी, प्लस का ए बी, यानी कि मैं कह सकता हूं ए क्यू माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले का दूसरा वर्जन आ गया, ए क्यू माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, दोनों याद रखने, ए क्यू माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी गुणा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस थ्री ए बी है बच्चे, ए क्यू माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब इन दोनों की गुणा है, अगर कोई चीज गुणा में तो दूसरी तरफ आएगी डिवाइड में। तो अगर प्यारे बच्चों मैं आपसे पूछ लगूं कि जरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब को आप डिवाइड करो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से, तो बताओ बच्चों डिवाइड करने पर क्या आएगा, है ना। तो ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये वाली चीज जो चीज है, ये वाली जो चीज है इसको उठा के किधर ले आओ बटे में, तो क्या बचेगा बराबर में, बराबर बचेगा ए माइनस बी, है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से, समझ में है? तो ये है पावर तीन के सारे फॉर्मूले, है ना बच्चों। अब हम इन पर करेंगे सवाल, टाइप वाइज टाइप, स्टेप बाय स्टेप। आइए बिल्कुल बेसिक लच्छेदार सवालों से शुरू करूंगा और धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा। तो आपके सामने आता टाइप नंबर एक, 49वां सवाल करो। किसका? 10 साल। हम्म।
अरे ना, ये ए क्यू प्लस बी क्यू 5824 है, ए प्लस बी 28 है, तो पूछा है ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस ए। अच्छा, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस 2ab में जब प्लस ए बी जुड़ जाएगा तो माइनस का ए बी हो जाएगा ना। इतनी बात तो दिमाग में कर सकते हो कि इससे भी गधे हो, बता दो फिर मुझे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए बी का मान निकालना, लेकिन दिया क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए प्लस। अरे ये कैसे आएगा बाबू? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, अगर आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए प्लस बी से डिवाइड कर दोगे तो डिवाइड करने से नहीं आ जाएगा डायरेक्ट मेरे भाई, है ना। कंसेप्ट बढ़ा है, देखो ये आपको, इसलिए तो कॉन्सेप्ट में ताकत है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी निकालना है, तो क्या आ रहा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ये वैल्यू निकालनी। अब आप सोचा करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी किस फॉर्मूले में? ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में, ये बटे में आ जाएगा, है ना। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना? 5824। तो यहां पे ए बी कितना है? ए प्लस बी कितना है? 28, ये आ गया। तो 28 दूनी 56, 0, फिर 28 8 224, ये आ गया 208 आंसर है ना इस सवाल का, ऑप्शन नंबर ए। ये बताइए, ए क्यू प्लस बी क्यू 432, ए प्लस बी 12 है, तो ये क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। हालांकि ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर ना समझ में आए, ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab में से 3ab घटाऊंगा, क्या है? माइनस ए बी। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी तो हुआ भाई। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab में से 3ab घटाओ, क्या आ गया? माइनस ए बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी क्या आएगा बच्चों? ए क्यूब प्लस बी क्यूब को डिवाइड करेंगे ए प्लस बी से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि 432, 432 को डिवाइड कर देंगे किससे? 12 से। तो 12 तिया 36, 7 12 चिंग 72 है ना, 36 बनाओ। ए क्यू माइनस बी क्यू 899, ए माइनस बी बराबर 31। पूछ रहा हूं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab प्लस 3ab क्या है? प्लस ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, प्लस ab कैसे आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कैसे आएगा? ये कैसे आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, जब ए क्यू माइनस बी क्यू को किससे डिवाइड करोगे, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये वाला माल निकालना, ये उधर चला जाएगा बटे में, क्या आएगा? ए क्यू माइनस बी क्यू बटे ए माइनस, ए क्यू माइनस बी क्यू है 899 और ए माइनस बी है 31, ठीक है। एक निम्न 29 आ जाएगा, 29 87, 29 कम 29, है ना। कोई दिक्कत? आइए लास्ट, ये बताओ जल्दी से क्या आंसर है इसका? 52 नंबर सवाल। डिंग 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 डिंग। है सचिन 261 है ना, बहुत बढ़िया, सही है बच्चों, इतने भी पागल नहीं हो, ठीक है ना, हो गया ये। तो बिल्कुल जैसे मैं आपको फॉर्मूले पे कोई टाइप पढ़ा रहा हूं, तो उस टाइप के जितने भी सवाल हैं वो सारे मैंने एक साथ लिखे। आप कहोगे सर ये तो एसएससी के क्वेश्चन है, ये सवाल भी टीसीएस नहीं बनाए हैं, जो अब आपका रेलवे का पेपर करा रही है ना, एसएससी से हटके कहां चलेगी? रेलवे में। आइए ये बताइए,
सवाल नंबर 53। अब आपके सामने अगला टाइप, केबल फॉर्मूला पहचाना। अब आप देखो, रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल क्या हुआ, सीबीटी 2। एक साल सीबीटी 2 का करा दिया, खत्म। क्योंकि एक ही आता है एक साल में सीबीटी 2 का, एक चैप्टर से, है कि नहीं। 2026 बनाओ जरा। ये सवाल आया है, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा सत्य है। 27x³ प्लस 343y³ प्लस 189x² प्लस 441 किसके इक्वलेंट है। देख पा रहे हैं आप, चार चार टर्म है। 27x³ ये किसका, 3x का होल क्यूब है। 343y³, 343 7 का क्यूब होता है, 7y का होल क्यूब। तो a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², इसके अलावा और कुछ होगा ही नहीं। a³ प्लस b³ पे ही ध्यान देना है आपको। 27x³ किसका क्यूब है, 3x का। 343y³ किसका क्यूब है, 7y का। ये 3x प्लस 7y का होल क्यूब है प्यारे बच्चों, 3x प्लस 7y का होल क्यूब, और कुछ होगा ही नहीं। कौन सा ऑप्शन है, क्लियर है। 3x प्लस 7y का होल क्यूब, 3x का क्यूब करेंगे 27x³, 7y का क्यूब करेंगे 343y³, a³ प्लस b³ प्लस 3a²b। अब 3a², जैसे यहां पे a की जगह क्या है, 3x, 3x का स्क्वायर करूंगा 9x² इंटू b। तो आप देखना, 3 निम्मा 27 सत्ते 189 है ना, 189x² बन गया कि नहीं बन गया, है कि नहीं बच्चों। तो ये a³ प्लस b³ प्लस 3a²b प्लस 3ab², पूरा फॉर्मूला है। a की जगह दिखना चाहिए 3x का होल क्यूब, ये 7y का होल क्यूब, 3x प्लस 7y का होल क्यूब है। ये सवाल तो है ना, इसमें भी डाउट आ गया होगा ना, आ गया डाउट ना। चलिए ये बताइए, सवाल नंबर 54। 27a³ माइनस 2√2b³ का मान किसके बराबर है, ठीक है ना। सिलेक्शन के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा, बच्चे का डाउट है बेटा। सिलेक्शन के लिए 900 ग्राम पढ़ना पड़ेगा, 900 ग्राम पढ़ो। जैसी 1 किलो पूरा पढ़ लिया वैसी मौत हो जाती है, इसलिए 900 ग्राम ही पढ़ना। सत्ताईस ए क्यू माना 2√2b³ का मान किसके बराबर है। इसको चाहिए कि सर क्वांटिटी बता दो कि इतने से इतना पढ़ना, इससे ज्यादा सर पढ़ लिया तो कहीं यमराज के दर्शन ना हो जाए, कहीं मैं ब्रह्म ज्ञानी ना बन जाऊं। इतना ही पढ़ूंगा सर, इतने में हो जाना चाहिए। अब घोंचू, हर आदमी का बैकग्राउंड अलग अलग है। कोई बीटेक करके आया, मस्त कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा है, जिसकी महीने की फीस 20,000 है। कोई सरकारी स्कूल से पढ़ा जब मास्टर झांकते नहीं 6-6 महीने 2 रुपए वाली फीस में। अब दोनों को एक तराजू में तोल दोगे क्या, हैं? दोनों को एक तराजू में तोल दोगे। एक बीए वाला बालक जो डिग्री जिसने नाम भर के लिए है, और एक बीटेक जो 10 लाख रुपए फूका रोज पढ़ाई करा, दोनों को एक तराजू में तोल दोगे, हैं? किसी का सिलेक्शन 3 महीने पढ़ के भी हो सकता है, किसी के लिए 30 साल भी कम है, और तू उसी कैटेगरी में कहीं का। 27a³ माने 2√2b³। हर आदमी की क्षमता अलग है, सोचने की, समझने की, पढ़ने की, हर आदमी अलग है। हर आदमी को सिलेक्शन लेने के अलग टाइम चाहिए। कोई बच्चा इसी चीज को 5 सेकंड में सीखेगा, कि कोई किसी को 5 मिनट लगेगा, किसी को 5 घंटे भी समझा तो भी खोपड़ी में ना घुसे, है? तो आप पहले स्वीकार करो कि वी आर ब्रांडेड गधे, पहले स्वीकार करो, और फिर यह स्वीकार करो कि वी विल टेक 1 ईयर, कम से कम 1 साल, है। 27a³ माने 2√2b³। 27 किसका क्यूब होता है, 3a का होल क्यूब। एक दिन रखेंगे सचिन को डांट लगाने के लिए। 2√2b³, 2√2। देखो मैं आपको कौन से बताता हूं, √x का क्यूब जो होता है
रूट एक्स का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो रूट एक्स का स्क्वायर होता है एक्स, रूट एक्स का अगर क्यूब करेंगे तो रूट एक्स गुणा रूट एक्स गुणा रूट एक्स, रूट एक्स गुणा रूट एक्स एक्स और एक रूट एक्स और यानी कि एक्स रूट एक्स, है ना। तो जैसे आपके सामने 2√2 दिख रहा है तो समझ जाना चाहिए √2 बी क्यूब है ना, √2 बी का होल क्यूब है, क्योंकि √2 का ही क्यूब आएगा 2√2, है ना बच्चे। अब ये छोटे छोटे तो हैं कैलकुलेशन जो सीखनी है आपको, ऐसी मारे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी बी आएगा, ब्रैकेट में हर जगह प्लस आएगा, यानी कि ये दोनों आंसर नहीं है, या तो आंसर होगा बी या सी, है ना। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए माइनस बी 3a माइनस √2b, भाई यहां ए की जगह लिखा है 3a और बी की जगह लिखा है √2b, बाकी फॉर्मूला तो सेम लगेगा। ए क्यू माइनस बी क्यूब ए माइनस बी 3a माइनस √2b इंटू 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर हो गया, √2b का स्क्वायर हो गया 2b स्क्वायर प्लस ए बी आएगा 3a की √2b में गुणा करेंगे, आप 3a की √2b में गुणा करेंगे तो 3√2ab आएगा, ना कि 6√2ab, तो आंसर क्या होगा सी वाला करेक्ट आया, सी सबका। ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इनकी गुणा करेंगे 3a की √2b में तो 3√2ab आएगा, समझे ना बच्चे। मुझे लगता है समझ में आई है बात। अब ये बताओ जरा करना, 5x प्लस 8y इंटू 25x स्क्वायर प्लस 64y स्क्वायर माइनस 40xy, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसका मान क्या है बताइए बच्चों, क्या आंसर है। वो बड़ा सिंपल सा नियम है, 4 विषय हैं, 4 विषय में जितने भी चैप्टर मैथ्स रीजनिंग साइंस और जीके जीएस करंट अफेयर, जितने भी विषय हैं उसके अंदर जितने भी चैप्टर हैं, एक बार टीचर से, या आप बहुत ही ज्यादा हाई इंटेलेक्चुअल हैं तो सेल्फ स्टडी से सारे चैप्टर्स एक बार कंप्लीट करो, कर लिए, कंप्लीट करने के बाद एक बार रिवीजन करो, रिवीजन करने के बाद रेलवे के 2024 में 25 में 26 में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपके एग्जाम के तो लगाने हैं जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, उसके आसपास जितने और एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी प्रैक्टिस करने हैं, कि रेलवे के सब एग्जाम के नाम अलग अलग है, अंदर सवाल सेम होते हैं। उसके बाद मिक्स्ड मॉक टेस्ट लगाओ, मिक्स्ड चैप्टर वाइज टाइप वाइज छोड़ के, क्योंकि पेपर मिक्स आना है, मिक्स मॉक टेस्ट लगाओ कम से कम 50 और उसके बाद जाके पेपर दो, ये है। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, सब टाइम वेस्ट है भाई। 5x प्लस 8y इंटू 25x स्क्वायर प्लस 64y स्क्वायर माने 40x, केवल मोस्ट पढ़ के कट ऑफ पार नहीं हो सकती, क्योंकि पेपर की कट ऑफ लगती है 80-90% पे, है ना बच्चों। सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। अच्छा ये फॉर्मूला नहीं दिखाई दे रहा, a प्लस बी गुणा ए स्क्वायर 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर प्लस 8y का होल स्क्वायर 64y स्क्वायर माइनस ए बी करूंगा 5x गुणा 8y क्या आ गया 40xy, ये फॉर्मूला है a प्लस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो 5x का होल क्यूब प्लस 8y का होल क्यूब रहेगा 125x क्यूब और 8 का क्यूब 512y क्यूब, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बेटे सी। ये बताओ टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 बनाइए। है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस सी बी प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, बिल्कुल जो है लेटेस्ट सवाल है टेक्नीशियन का, ठीक है बच्चों। अब बताइए सचिन, अब आप देखो भाई a प्लस बी की ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर में गुणा करेंगे तो फॉर्मूला है किसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
अब ये a माइनस बी की गुणा करूंगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर में, तो फॉर्मूला है किसका, ए क्यू माइनस बी क्यूब का। ए क्यू माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला, ए माइनस बी गुणा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस। अब आप बताओ, सब बच्चे जानते हैं एक्स प्लस वाई गुणा एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि ए क्यूब का स्क्वायर माइनस बी क्यूब का स्क्वायर। तो आप स्क्वायर करेंगे तो 3 दूनी 6, तो ए की पावर 6 माइनस बी की पावर कहां निकला जी, डी। आइए मित्र बताओ, रेलवे ग्रुप डी 2022, 64 एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6। अब देखो, अगर कोई बच्चा इस सवाल के पीछे को कॉन्सेप्ट समझ लेता तो इसी का उल्टा सवाल है ये वाला, उल्टा है ना। 64 एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6। अब देखो यहां पे 4 टर्म तक एक्सपेंड कर रखा है कि नहीं सचिन। तो आप बताओ प्यारे बच्चों क्या आएगा, 64 एक्स क्यूब क्या है बच्चों, 64 एक्स की पावर 6 है ना, तो 64 होता है 4 का क्यूब ना, 4 एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस वाई है, नहीं स्क्वायर करो पहले, हाँ सॉरी 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 सॉरी, 8 का वर्ग होता है 64 और एक्स क्यूब का वर्ग होता है एक्स की पावर 6, 3 दूनी 6, ठीक है ना। y की पावर 6 मतलब y क्यूब का स्क्वायर। तो आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी गुणा ए प्लस, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी हो गया 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब। इतना लिखना नहीं है, वो आपको समझाने के लिए लिखना पड़ता है, 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब आप प्यारे बच्चों ये फिर से फॉर्मूला बन गया, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ये किसका 8x क्यूब क्या, 2x का होल क्यूब, ये तो 2x का होल क्यूब, 2x माइनस वाई आएगा, 2x प्लस वाई आएगा यहां से, बिल्कुल ठीक है। अब 2x का होल क्यूब माइनस वाई का होल क्यूब क्या आएगा बच्चों ब्रैकेट में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy है ना, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आना चाहिए, यहां तो कहीं आ ही नहीं रहा, यहां भी नहीं आ रहा, या तो आंसर ए बी है। यहां से स्क्वायर करूंगा, यहां से क्यूब खोलूंगा तो क्या आएगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये 2x का होल क्यूब है, ये y का होल क्यूब है, तो 2x का 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस क्या आएगा 2xy माइनस 2x, तो माइनस 2xy आना चाहिए, माइनस वाई स्क्वायर नहीं आएगा, प्लस वाई स्क्वायर आएगा। तो क्या आंसर है 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या बन गया, ये वाला 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या बन गया, ये वाला है ना, और 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या बन गया, ये वाला, ठीक है ना बच्चों, a प्लस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। उल्टा सवाल था ना ये बच्चों। मुझे लगता है सबको समझ में आया होगा, बहुत अच्छी तरीके से मेंटली आप कर सकते थे, बताएंगे। ये भी ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। जेड इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई इंटू जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर है। भाई ये जेड तो है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। आगे देखो क्या दिखाई दे रहा है प्यारे भाई, अगर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर क्या आएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करने पर आता है ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी। सेम टू सेम यहां पे एक्स तो है ही, वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब को वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर आएगा वाई माइनस प्लस वाई है, जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब को जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब ये सॉल्व करना, जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब को जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने पर जेड माइनस एक्स, कट के क्या आ गया है ना बच्चे, कुछ था ही नहीं प्यारे बच्चों। अगर अंदर गुणा करें तो जेड की जेड एक्स माइनस जेड वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स जेड, यहां गुणा करो प्लस वाई जेड माइनस
तो जेड एक्स माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कट के सवाल है 59 आपके सामने। रेलवे एनटीपीसी 2021 का सवाल है ना बच्चों। ए बराबर बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए। क्या है प्रश्न? ए बराबर बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए। तो आपसे क्या पूछा? ए क्यूब प्लस 0। इतनी देर लगनी चाहिए, इससे ज्यादा देर लगेगी तो कोई फायदा नहीं है। ए बराबर बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, है कि नहीं सचिन? तो क्या आएगा? ए बी माइनस बराबर, इधर ले जाते हैं सब कुछ, तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, ए बी इधर आ जाएगा माइनस का ए बी प्लस उधर बी स्क्वायर है, लेफ्ट साइड में कुछ बचा ही नहीं तो क्या हो गया? 0। सारी चीज उधर ले जाओ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी क्या हो गया? 0। ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी गुणा ए प्लस बी गुणा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 0 की किसी भी संख्या में गुणा करेंगे क्या आएगा? 0। ये बताओ। इनमें केवल फॉर्मूला पहचानना है, केवल फॉर्मूला पहचानना है। सॉल्व करने वाले सवाल अब आएंगे इसके आगे, ठीक है बच्चों? क्या करना है? केवल फॉर्मूला पहचानना है। ग्रुप डी 2022 का सवाल है, ठीक है बच्चे? बनाओ जरा। है बालको, आंसर बता रहे हो आप? वेरी गुड। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस एक्स प्लस वाई का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस वाई गुणा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। समझ पा रहे हैं आप? ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, वही है बच्चों।
अब जैसे आप कहोगे सर ये तो कुछ और हो गया, 3a², जैसे x माइनस वाई का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई, ये होगा ना 3a²b। अब देखो इनका दिमाग देखो, x माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिखा है, x माइनस वाई गुणा एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई रहने दिया, एक्स माइनस वाई गुणा एक्स प्लस वाई को लिख दिया x² माइनस वाई स्क्वायर। समझे ना? तो सवाल तो वही है, आपको 2 बार 3 देख के पहचान लेना था कि ये a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab² ही होगा। टेंशन मत लो, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, a प्लस b का होल क्यूब। यहां देखो a की जगह क्या है x माइनस वाई और b की जगह क्या है x प्लस वाई। तो ये है आपका a प्लस b इसका होल क्यूब। तो y से y तो खत्म ही है ना, x प्लस एक्स 2x का होल क्यूब क्या आ गया। समझे? मुझे लगता है समझ में आई ये बात। आगे चलते प्यारे बच्चों, अगला टाइप करें। अगला टाइप समझते हैं प्यारे दोस्तों, बड़ा मजा आएगा आपको, आनंद आएगा प्लीज। अगला टाइप है प्यारे भाई कि अब आपको यहां पे फॉर्मूले में वैल्यू रख के कैलकुलेशन करनी है ना। पावर 3 के वो सवाल जिनमें फॉर्मूले में आपको वैल्यू रख के कैलकुलेशन करनी है। यहां आपको पहले सोचना है कि सवाल को सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, है ना बच्चे, फिर सवाल सॉल्व हो पाएगा। आइए बिल्कुल बेसिक सवाल शुरू करेंगे। 61 नंबर, यदि a प्लस बी 4 है, ए बी बराबर 3 है, तो a³ प्लस b³ कितना है, 28। देखो ये सवाल है, एग्जामिनर ने बड़े मन से बनाया और हमने उसके अरमानों में आग लगा दी। इसमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। एक तरीका है फॉर्मूला लगाओ, दूसरा आप ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनकी जोड़ के 4 आए, गुणा करके 3 आए। 3 आएगा, 3 एकम 3 और 3 प्लस 1 4, यानी कि बिना सॉल्व करे सीधा ए और बी की वैल्यू पता लग गई। तो यानी कि ए है 3, 3 का क्यूब 27, बी है 1, 1 का क्यूब 1, तो 27 प्लस 1 क्या आ गया आंसर। लेकिन ऐसा हर सवाल में तो नहीं होगा ना, हर सवाल में आप गैस नहीं कर पाओगे, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब आप देख लो जैसे वाला सवाल, a प्लस बी बराबर है 12, a इंटू बी यानी कि 17, a गुणा बी 17, पूछा है a³ प्लस b³ का मान क्या होगा बताओ। क्या आप ऐसी दो संख्या खोज के बता सकते हो जिनकी वो जोड़ के 12 आए और जिनकी गुणा करके 17 आए, कैसी वैल्यू बता सकते हो। ऐसी कोई पूर्णांक संख्या है ही नहीं, तो आपको यहां पे सॉल्व करना पड़ेगा। आपको निकालना क्या, a³ प्लस b³। अब आप खुद बताओ, a³ प्लस b³ की वैल्यू निकालनी, ये आपसे पूछा है, दिया है a प्लस बी और a इंटू बी। बताओ a प्लस बी और a इंटू बी में कौन सा फॉर्मूला है a³ प्लस b³ का, है ना। a³ प्लस b³ का कौन सा फॉर्मूला है जिसमें a प्लस बी और a इंटू बी आता है प्यारे बच्चों। तो ये रहा फॉर्मूला, मैंने आपको बताया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। a³ प्लस b³ बराबर a प्लस बी इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। अगर किसी सवाल में a प्लस बी दिया जाए, a गुणा b दिया जाए, अगर a³ प्लस b³ निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाना है, a³ प्लस b³ बराबर a प्लस बी इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ठीक है ना, समझ में आई बच्चों आपको मेरी बात, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब यहां पे a³ प्लस b³ बराबर क्या आएगा, a³ प्लस b³ बराबर a प्लस बी गुणा a प्लस बी गुणा, ब्रैकेट में क्या आएगा प्यारे बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। क्या आप मेरी बात को समझे, a³ प्लस b³ बराबर a प्लस बी इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। वैल्यू रखने केवल आपको, a प्लस बी कितना है, a प्लस बी है 12 इंटू, है ना, इंटू a प्लस बी कितना है 12 का स्क्वायर 144 माइनस ए बी कितना है, ए बी की जगह 70 रखेंगे, ये ए बी की जगह 70 रखेंगे, लेकिन 70 का 3 गुणा भी करना है तो क्या आएगा 51। तो 12 गुणा 144 में से 51 घटेंगे क्या आएगा प्यारे बच्चों, 93। 12 गुणा 93 आएगा। 12 की 90 में गुणा 1080 और 12 तिया 36, 1080 और 36 यानी कि 1116, 1116। ये सवाल का आंसर है, कौन सा ऑप्शन है, ठीक है ना बच्चों।
कोई तकलीफ? देखो, इस तरह का कोई भी सवाल आएगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी गुणा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। तो जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालेंगे तो मुझे पता है ए प्लस बी की क्या होगी, गुणा, है ना? तो जो भी आंसर आएगा वो ए प्लस बी का मल्टीपल होगा कि नहीं? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के अंदर ही क्या आएगा, ए प्लस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब के भीतर ही क्या आ रहा है, ए प्लस। तो यानी कि ए क्यूब, अगर ए प्लस बी का मान 12 है, अगर ए प्लस बी का मान 12 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होगा वो 12 का मल्टीपल होगा। 12 गुणा समथिंग 12 का क्या होगा, मल्टीपल। 12 मतलब 4 से कटने वाला, 4 तिया 12। अगर कोई नंबर 12 से कट रहा तो 4 से भी कटेगा, 3 से भी। 4 से तभी कटेगा जब आखिर के 2 अंक 4 से कटे। आखिर के 2 अंक 4 से एक ही ऑप्शन के कट रहे हैं, क्या आंसर? और ये 3 से भी कट रहा, अंकों का योग 6 3 9, है ना? ऐसे भी आपको सोचना है पर कॉन्सेप्ट पहले आना चाहिए। ये बताइए, ए प्लस बी बराबर 48, ए बी बराबर 56। आपसे क्या पूछा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए, यही है ना? तो आप बताओ, अब फॉर्मूला लिखना नहीं है मेरे भाई, सेम यही चीज, ए प्लस बी बराबर 48, ए बी बराबर 56, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सेम ही फॉर्मूला है, सेम सवाल आया हुआ है पेपर का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, है ना? ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी यानी कि 48 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी यानी कि 48 का होल स्क्वायर माइनस थ्री ए बी यानी कि 3 गुणा 56, ये आएगा प्यारे बच्चों। ये कैलकुलेशन है जो मुझे करनी है ना बच्चे? अब बताओ, 48 के भीतर क्या दिख रहा है, 8। तो जो भी आंसर आएगा वो 8 का मल्टीपल होगा। अगर किसी संख्या को 48 से गुणा कर रहे हैं तो 48 के भीतर 8 आ रहा है, वो 8 से भी कटेगी। ये नंबर 8 से नहीं कटता क्योंकि एंड में 5 आ रहा है। 8 से लास्ट के 3 अंक को 8 से भाग करो, 8 या 24, ये 8 से नहीं कट रहा। ये नंबर भी 8 से नहीं कट रहा। लास्ट के कोई नंबर 8 से तभी कटेगा जब आखिर के 3 अंक 8 से कटे। ये 8 से कट रहा है ना? 8 छिंग 48 और 8 छिंग 48, ठीक है आंसर। समझे ना? पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है प्यारे भाई। आइए बताओ, सवाल है आपके सामने 64, बनाइए। उल्टा सवाल है। सवाल में दिया है यदि a प्लस बी बराबर 16, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 1456, तो आपसे पूछा है ए बी का मान क्या होगा, a गुणा बी, ये पूछा है। बताओ बच्चों, अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू दी है और क्या दिया है, ए प्लस बी पूछा है। तो आप बताओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ही फॉर्मूला है, होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ए प्लस बी और ए बी आता है, कौन सा फॉर्मूला है? तो अभी हमने लिखाया प्यारे बच्चों यही, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ये पेपर में लिखना नहीं है फॉर्मूला, ये तो हम आपको समझा रहे हैं, आप लिखने से बार बार याद हो जाते हैं चीजें, इसलिए बता रहे हैं प्यारे बच्चों। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 1456 बराबर ए प्लस बी कितना है, 16 इंटू ए प्लस बी है 16, 16 का स्क्वायर 256 माइनस 3ab। निकला कि नहीं निकला ए बी, है ना बच्चे? रख देते हैं। अब बताओ, 16 निम्मा 144, 16 कम 16, 91 बराबर आ गया 256 माइनस 3ab लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो प्लस 3ab हो जाएगा, और इस 91 को राइट साइड में ले जाते हैं सचिन, तो 256 माइनस 91 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 3ab बराबर 165। अब 3 से 165 चला जाएगा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 55 बार। तो ए बी का मान क्या आ गया, समझे ना? मुझे लगता है आप इस तरह के सवालों को कर लेंगे, ये बताएंगे। चलो ये वाला करो,
2 बार डल गया यार, 64 और 66 सवाल, कोई बात नहीं। 65, दो नंबर से पी और एम, उनका सम है 12, पी क्यूब प्लस एम क्यूब है 360, पी फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एम, यानी कि पी गुणा एम बताना है। यही सवाल है प्यारे बच्चों, बताओ। क्या हुआ? दो संख्याएं हैं प्यारे बच्चों, पी और एम। पी और एम का योग 12 है, पी क्यूब प्लस एम क्यूब 360 है, पीएम का मान ज्ञात कीजिए। अब फॉर्मूला मत लिखो, फॉर्मूला दिमाग में लिखिए अपने। पी क्यूब प्लस एम क्यूब क्या होता है? पी क्यूब प्लस एम क्यूब बराबर होता है पी प्लस एम, पी क्यूब प्लस एम क्यूब बराबर पी प्लस एम इंटू पी प्लस एम 12 है ना, पी प्लस एम 12 इंटू पी प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 3 पीएम, बराबर आ गया प्यारे बच्चों 360। बस इतना ही है। तो 12 से 360 कितनी बार? अब ये 12 का स्क्वायर है 144, 30 इधर लाते, 144 में से 30 घटाऊंगा 114, बराबर क्या आ गया 3 पीएम। 3 से 114 चला जाएगा 38 बार, 38 से 114, पीएम की वैल्यू कितना आएगी 38। कौन सा ऑप्शन है? ठीक है। 66 नंबर सवाल दोबारा डल गया, ऑलरेडी हो चुका है, क्या करेंगे 67 बनाओ। यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 218, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान है 218, ए प्लस बी बराबर 2 है बच्चों। तो आपसे क्या पूछा है? 1/a प्लस 1/b बनाइए। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 218, ए प्लस बी बराबर 2 है, तो आपसे पूछ रहे हैं 1/a प्लस 1/b। 1/a प्लस 1/b का क्या मतलब है? आप यहां से एलसीएम लेंगे ए बी, ऊपर क्या आ जाएगा बी ए कम बी प्लस ए, है ना भाई। ये तो सॉल्व होगा नहीं तो क्या ले लेते हैं हम लोग, ए बी ऊपर हो जाएगा बी प्लस ए, ठीक है ना बच्चे। तो ए प्लस बी का मान तो दिया है सचिन, कितना दिया ए प्लस बी का मान ऊपर, यानी कि अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें क्या निकालना है? केवल ए बी निकालना है, बताओ। हालांकि हिट एंड ट्रायल से भी हो जाएगा पर जरूरत नहीं है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की क्या वैल्यू होती है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी 2, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab बराबर 218। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab 218, 2 से 218 कट गया 109, 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है 4, 4 उधर चला जाएगा, माइनस 3ab है ना, 2 का वर्ग 4, 4 उधर चला जाएगा, 109 में से 4 घटाएंगे 105। अब 3 से 105 जाएगा 35 बार, 35 से 105, तो ए बी की वैल्यू आ गई माइनस का 35, माइनस उधर पहुंचेगा, ए बी की वैल्यू -35, और ये आंसर है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन निकला? बी। आइए ये बताओ प्यारे बच्चों, 68 नंबर क्वेश्चन, करो जल्दी से 68।
है? अगर a प्लस बी बराबर 24 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 320, तो आपसे पूछा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। बढ़िया सवाल है, मजेदार क्वेश्चन। देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला सारी दुनिया जानती है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर होता तो यही है। आपको a प्लस बी कितना दिया है? 24। तो जो भी आंसर आएगा वो 24 का मल्टीपल हो गए, तो दिमाग में सोच सकते हैं 24 मतलब 4 से भी कटेगा और 6 से भी। अगर कोई नंबर 24 से कट रहा है तो 4 से भी कटेगा और 6 से भी। सही नंबर 4 से कटता है, 0 8 आ 90 4 से नहीं कटता, 67 4 से नहीं कटता, ये कट रहा है। 6 से कोई नंबर तभी कटेगा जब 6 मतलब 3, जिसके अंकों का योग 3 से कटे। अंकों का योग देखो 4 6 10 8 18, 3 से कट रहा है। 4 2 6 2 8, ये नहीं कट रहा। आंसर क्या आ गया? आंसर तो यहीं पे आ चुका है प्यारे बच्चों, लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे? हमारे पास a प्लस बी का मान है, लेकिन ए बी तो नहीं है ना, है बच्चों? हमें ए बी की वैल्यू चाहिए। जब तक ए बी नहीं आएगा ये सवाल प्रॉपर सॉल्व नहीं होगा। तो a प्लस बी बराबर 24 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 320 है, तो ए बी का मान क्या आएगा? इसका भी डायरेक्ट तरीका है ना। ए बी बराबर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2, है ना? ये होगा ना। a इंटू बी बराबर a प्लस बी, ए प्लस बी यानी कि 24 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 320 बटे, तो ये कॉन्सेप्ट है ना। ए बी बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2। 24 का स्क्वायर 576, 576 में से 320 घटाएंगे तो 256। 24 का स्क्वायर 576 में से 320 घटा दो ना, 256 बटे 2 कितना आ गया? 128। ठीक है ना प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों। 24 का स्क्वायर यहां पे 576 माइनस ए बी की जगह क्या रखूंगा? 128। 128 का 3 गुना कितना आएगा? 384। कितना आएगा? 300। बताओ क्या आएगा? 24 गुना 576 में से 384 घटाऊंगा, क्या आएगा? 128 ही आ जाएगा। 16 में से नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, तो 192 क्या आएगा? 192। ठीक है ना? 24 गुणा 192 क्या आ गया प्यारे बच्चों? एंड में क्या आएगा? 8। क्या आंसर है? 4608। ठीक है ना? 4 की 2 में गुणा करेंगे, 4 दूनी 8। ये सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन आपको आना जरूर चाहिए, पर ये पेपर में करना नहीं है ना बच्चों? चले आगे चलते। माइनस वाले फॉर्मूले आगे, माइनस वाले फॉर्मूले लेंगे हम कल। ठीक है ना भाई? आज इतना ही छोड़ते हैं।